हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स। डेफिनेशन है इसकी, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज पावर्स विद रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर्स आर इक्वल इज अ प्लेन कॉल्ड द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर। मीन्स हमारे पास दो स्फीयर्स है और उन सभी पॉइंट्स का लोकस जिनकी पावर दोनों स्फीयर के रिस्पेक्ट में क्या होती है, इक्वल। अब उन सब पॉइंट्स का लोकस हमारे पास क्या बनेगा, प्लेन बनेगा, और उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, रेडिकल प्लेन बोलेंगे ऑफ टू स्फीयर्स। तो हम अगला आर्टिकल करते हैं। इसमें क्या करना है, हमें दो स्फीयर्स गिवन है, इन दोनों स्फीयर्स के लिए हमें रेडिकल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। To find the equation of the radical plane of the spheres x square plus y square plus z square plus 2u1x plus 2v1y plus 2w1z plus d1 is equal to 0 and x square plus y square plus z square plus 2u2x plus 2v2y plus 2w2z plus d2 is equal to 0। ये दो आपके पास स्फीयर की इक्वेशन गिवन है। हमें इन दोनों स्फीयर्स की इक्वेशंस के लिए क्या निकालना है, रेडिकल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्फीयर था उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सेकंड स्फीयर को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। लेट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, वो हमने रेडिकल प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है। देन द पावर ऑफ p x1 y1 z1 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज, अब हमने जो फर्स्ट स्फीयर के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट की जो पावर है वो निकाल ली। वो क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u1 x1 प्लस 2v1 y1 प्लस 2w1 z1 प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। नाउ सेम पॉइंट p पॉइंट के रिस्पेक्ट में स्फीयर 2 का हमें क्या निकालना है, पावर निकालनी है। वो क्या हो जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2u2 x1 प्लस 2v2 y1 प्लस 2w2 z1 प्लस d2 इज इक्वल टू 0। लेकिन जो बाय डेफिनेशन रेडिकल प्लेन की डेफिनेशन क्या कहती है, जो पावर है वो दोनों स्फीयर के रिस्पेक्ट में क्या होगी, सेम रहेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को इक्वेट करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसमें हमने क्या किया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर को दोनों साइड कैंसिल आउट कर दिया। तो इसके बाद आपके पास क्या बचा, 2x1 इंटू u1 माइनस u2 प्लस 2y1 इंटू v1 माइनस v2 प्लस 2z1 इंटू w1 माइनस w2 प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, पावर आ गई। कि पावर्स को हमने इक्वेट करने के बाद एक्सप्रेशन आ गया। हियर द लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 z1 दैट इज रेडिकल प्लेन ऑफ P is। अब जो P x1 y1 z1 है, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया था, लेकिन जब हम लोकस तैयार करते हैं, लोकस की इक्वेशन निकालते हैं, तो फिर जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसको हम क्या करते हैं, कॉमन पॉइंट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो x1 y इस वाली इक्वेशन में x1 y1 z1 की जगह हम लिखेंगे x y एंड z, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, पॉइंट P का लोकस, और पॉइंट P का लोकस क्या है आपके पास, रेडिकल प्लेन ऑफ P। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नोट, इफ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर्स, अगर स्फीयर्स की इक्वेशन आपके पास है s1 इज इक्वल टू 0 एंड s2 इज इक्वल टू 0, तो उनका जो रेडिकल प्लेन होगा वो क्या होगा, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। अब रेडिकल प्लेन को लिखने का तरीका, कि हम रेडिकल प्लेन को किस तरह से लिख सकते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ ईच स्फीयर so that the coefficients of x square y square z square are unity and RHS is 0। अब हमें ना हर एक स्फीयर, दोनों स्फीयर्स की इक्वेशन इस तरह से लिखनी है कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाए और RHS में क्या बन जाए, 0 बन जाए। अब हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स s1 माइनस s2 करेंगे। दोनों स्फीयर की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या हो जाएगी, रेडिकल प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है।
अब नेक्स्ट आर्टिकल में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल प्लेन। अब फर्स्ट पॉइंट है इसका, द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। इसका मतलब है कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं। suppose we are having these two spheres। अब इनकी सेंटर को ज्वाइन करने वाले ये लाइन है, तो जो रेडिकल प्लेन होगा वो इस लाइन की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है क्लास, अब हम देखते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फिर द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। प्रूफ, द रेडिकल प्लेन ऑफ द टू स्फीयर्स। अब यहाँ पे आपको दो स्फीयर्स की इक्वेशन दे रखी है। इन स्फीयर्स का जो रेडिकल प्लेन होगा वो क्या होता है, S1 माइनस S2, और वो क्या है, ट्वाइस ऑफ U1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2x इंटू U1 माइनस U2 प्लस 2y इंटू V1 माइनस V2 प्लस 2z इंटू W1 माइनस W2 प्लस D1 माइनस D2 इज इक्वल टू 0। इन्होंने रेडिकल प्लेन को इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया, इन दोनों स्फीयर्स को इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का नाम दे दिया। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 3 आर प्रोपोर्शनल टू। जो हमारे पास 3 प्लेन है, प्लेन 3 है, इसका जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस इसके मीन्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स के प्रोपोर्शनल होगी। और एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट्स क्या है, ट्वाइस ऑफ U1 माइनस U2 ट्वाइस V1 माइनस V2 एंड ट्वाइस W1 माइनस W2। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात करें, प्रोपोर्शनल की बात करें, तो फिर 2 सब में कॉमन है तो हमने 2 को रिमूव कर दिया, और जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस है वो आपके प्रोपोर्शनल है U1 माइनस U2 के, V1 माइनस V2 के और W1 माइनस W2। इस हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। Also the direction cosines of the line joining the centers, that is minus U1 minus V1 minus W1 and minus U2 minus V2 minus W2 are proportional to U1 minus U2 V1 minus V2 and W1 minus W2। अब क्या कहता है कि जो हमारे पास स्फीयर्स हैं, स्फीयर्स के सेंटर्स को, जो स्फीयर के आपके पास ये सेंटर्स है, तो इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी किसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 5 का। Thus the normal to the radical plane is parallel to the join of the centers। तो जो हमने रेडिकल प्लेन का नॉर्मल लिया था उसके भी यही डायरेक्शन कोसाइंस थे, और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके भी सेम डायरेक्शन कोसाइंस है। तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, हमारे पास ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल है, तो फिर क्या है, दोनों आपस में पैरेलल हैं। मीन्स रेडिकल प्लेन का नॉर्मल और जो लाइन सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं वो दोनों पैरेलल हैं, तो फिर जो रेडिकल प्लेन है वो क्या हो जाएगा, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो अगर दो स्फीयर्स हैं वो आपस उनका रेडिकल प्लेन उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है। लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर्स भी, आपके पास इस इक्वेशन ये स्फीयर 1 की इक्वेशन है, इसको हमने नाम 1 दे दिया, लेकिन इसको इक्वेशन 1 बोला है और नाम दे दिया S1। ये वाला स्फीयर 2 है, स्फीयर 2 की इक्वेशन, इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 और S2 का नाम भी दे दिया। अब रेडिकल प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, S1 माइनस S2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। The coordinates of the points which satisfy both 1 and 2 also satisfy 3। अब जो पॉइंट S1 को सेटिस्फाई करते हैं, S2 को सेटिस्फाई करते हैं, वो 3 को भी करेंगे। ठीक है, मीन्स अगर x1 y1 z1 ये पॉइंट है P, ये S1 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर वो पॉइंट S2 को भी सेटिस्फाई करता है तो फिर वो क्या करेगा, इक्वेशन नंबर 3 को भी सेटिस्फाई करेगा। Therefore, the points of intersection of 1 and 2 lie on the radical plane।
और अगर कोई पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करता है मीन्स S1 एंड S2 को, वो क्या होगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मीन्स वो इन दोनों का कॉमन पॉइंट होगा। और जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो क्या कर रहा है, रेडिकल प्लेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर यहाँ से क्या मिल गया, द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 लाई ऑन द रेडिकल प्लेन 3, वो रेडिकल प्लेन 3 के ऊपर लाई करते हैं। हियर द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स पासिस थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो हमें प्रूव करना था वो हमने कर दिया। नोट, इफ द स्फीयर्स इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ देयर कॉमन सर्कल इज देयर रेडिकल प्लेन। ठीक है, अब हम क्या नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। मीन्स हमें दो स्फीयर्स की इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बहुत सिंपल तरीके से लिखना है। इसकी थ्योरम है टू शो दैट इक्वेशन ऑफ एनी टू स्फीयर्स कैन बी पुट इन द फॉर्म x square plus y square plus z square plus 2u1x plus d is equal to 0, x square plus y square plus z square plus 2u2x plus d is equal to 0। मीन्स दो स्फीयर्स की इक्वेशन है, उसको हमने इस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं। Let the line joining the center C1 and C2 of two spheres be taken as x-axis। मीन्स जो सेंटर से पास होने वाली लाइन है, मीन्स दो स्फीयर्स है, दोनों स्फीयर्स की सेंटर्स को इंटरसेक्ट करने वाली या फिर उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया। और उनका जो रेडिकल प्लेन है वो हमने मान लिया YZ प्लेन, डैट इज x इज इक्वल टू 0। YZ प्लेन में हमेशा x इज इक्वल टू 0 होता है, बिकॉज रेडिकल प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ सेंटर। अगर हमने एक्स एक्सिस को क्या माना है, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो जो परपेंडिकुलर आपका क्या आ जाएगा, रेडिकल प्लेन आएगा। ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ टू स्फीयर्स बी। अब हमने ये दोनों क्या मान ली, स्फीयर्स की इक्वेशन, एक का नाम हमने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, दूसरे का नाम सेकंड इक्वेशन डाल दिया। सिंस एक्स एक्सिस इज टेकन एज द लाइन ऑफ सेंटर्स, जो एक्स एक्सिस है वो क्या है हमारे पास, लाइन ऑफ सेंटर्स। और सेंटर्स इस इक्वेशन फर्स्ट स्फीयर का सेंटर क्या है, -u1 -v1 -w2, और सेकेंड स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है, -u2 -v2 -w2, और ये दोनों एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। मीन्स जो सेंटर है वो दोनों एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्स की कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आती है। मीन्स वहाँ पे y और z हमेशा 0 होता है, एक्स एक्सिस पे y और z हमेशा क्या होता है, 0 होता है। Therefore y and z coordinates of the center are 0। तो यहाँ से क्या मिलता है, v1 भी 0, w1 भी 0, v2 भी 0, w2 भी 0। तो फिर जब हम इन वैल्यूज़ को स्फीयर 1 और स्फीयर 2 की इक्वेशन में रखेंगे तो जो ये इक्वेशंस है वो रिड्यूस हो जाएंगी, और फिर जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है वो क्या बनेगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस d1 इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया है। मतलब हमने सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस मान लिया, और फिर जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास v2 w2 और v1 w1 ये सारी चीज़ 0 होने के बाद स्फीयर की इक्वेशन 3 और 4 में रिड्यूस होगी। नाउ द इक्वेशन ऑफ द रेडिकल प्लेन ऑफ स्फीयर्स 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 का रेडिकल प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम, S1 माइनस S2 मीन्स दोनों स्फीयर्स की इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। तो हम इन दोनों की स्फीयर्स की इक्वेशन का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 2x इंटू u1 माइनस u2 प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। ठीक है, ये क्या आपके पास इन दोनों स्फीयर्स का रेडिकल प्लेन। लेकिन जो रेडिकल प्लेन है वो हमने इस थ्योरम को स्टार्ट करते ही क्या लिया था, x इज इक्वल टू 0। मीन्स ये दोनों 5 एंड 6 जो इक्वेशन है वो सेम रेडिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हैं।
Now comparing 5 and 6 we get 2 into u1 minus u2 upon 1 मीन्स हमने x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है और फिर यहाँ से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया इज इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d1 इज इक्वल टू d2। जब ये दोनों टर्म सेम है तो हमने इसको सिंपल d कह लिया, मीन्स d हमने इन दोनों को नाम रख दिया। पुटिंग d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। अब हम d1 को भी d रखेंगे, d2 को भी d रखेंगे, तो ये रखने के बाद इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इनमें रिड्यूस हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस d इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस d इज इक्वल टू 0। This form of the equation of the sphere is called simplified form। इस फॉर्म को हम सेवेंथ इक्वेशन में जो फॉर्म गिवन है इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलेंगे। एंड इट इज ऑलवेज convenient to take this form whenever we have to deal with the टू गिवन स्फीयर्स। और ये बहुत इजी है, बल्कि हमारे लिए कन्वीनियंट है अगर हम इन दोनों, जब दो स्फीयर्स की बात चल रही है तो हम इसमें इस इक्वेशन को यूज़ करें।